क्या महत्व है, जरा बताइए। राजीव जी, अभी मित्रों ने जैसे कहा, तो मैं इसमें कुछ अलग ढंग से सोचता हूँ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अतीत से बहुत कुछ सीखती है। उसने कांग्रेस से बहुत कुछ सीखा है और उसको उससे ज़्यादा हिकमत अमली से इस्तेमाल कर रही है। आपको याद होगा 1975 में जब आपातकाल लगा तो एक कानून बनाया गया था, मीसा। और मीसा का इस्तेमाल इतनी व्यापक तरीके से किया गया था कि छोटे मोटे नेता और चाय बेचने वाले तक उसके शिकार हुए थे। जबकि ईडी का जो कानून है ये 1956 का है और इसका इतना दुरुपयोग पिछले 70 साल में कभी मेरे ख्याल से नहीं किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये समझ लिया कि अगर इस तरह के कानून जो मौजूद है पहले से, उनके जरिए हम अपने विरोधियों की जुबान बंद कर सकते हैं या उनकी पूंछ पर पैर रख के उनकी हैसियत का आकलन कर सकते हैं, तो क्यों न किया। किसी की जो बयान है वो बयान राजनीतिक बयान नहीं है, वो राजनीतिक धमकी है। और लेकिन नड्डा साहब भूल जाते हैं कि आपातकाल में भी यही हुआ था। आपातकाल के बाद सारा विपक्ष, जिसको कि इंदिरा गांधी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, तितर बितर कर दिया था। लोक नायक जयप्रकाश के नेतृत्व में जो पूरा देश उठ खड़ा हुआ था, उस विपक्ष को उन्होंने चिन्नियों में बांट दिया था। लेकिन हुआ क्या, आपातकाल के चुनाव के बाद सारे विपक्ष ने इंदिरा गांधी को एक तरफ कर दिया। आज भी यही स्थिति है। आज ये उसी नड्डा जी हो, मोदी जी हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, ये सब उसी भूमिका में। ये चाहते हैं कि विपक्ष रहीन, कांग्रेसहीन वाली बात तो अब पुरानी हो गई, विपक्ष रहित लोकतंत्र हो जिसमें केवल इनका झंडा हो। लेकिन ऐसा होगा नहीं। वही चीज दोहराई जाएगी जो आपातकाल के बाद, 77 के बाद विपक्ष बड़ी सख्ती से इकट्ठा हुआ था और उन्होंने उस अत्याचार का जो 2-2.5 साल चले थे उसका प्रतिकार किया था। तो मुझे लगता है 2024 में ये परिदृश्य, जैसा अभी लाल जी ने कहा, कि आप देखेंगे कि ईडी जितना सक्रिय होगा, आपका आयकर विभाग जितना सक्रिय होगा, सीबीआई जितनी सक्रिय होगी, उसका प्रतिफल भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा मिलने वाला नहीं। भय के वातावरण से आप लोकतंत्र में अपनी साख बना नहीं सकते। आप 7 साल का थोड़ा सा इतिहास देखिए। ईडी ठीक है, ईडी अपना काम करना चाहिए। जैसा कि भैया आपने आंकड़े दिखाए कि केवल 23 मामलों में, लाल साहब ने बताया 5,000 से ऊपर मामले दर्ज हुए। मैं तो 8 साल की बात करता हूँ। 8 साल में आपने कितने मामले दर्ज किए और उसमें कितने लोगों से पूछताछ की, ये आंकड़ा अब आपको वार्षिक रिपोर्ट में नहीं मिलेगा ईडी की। लेकिन मोटे तौर पे आप देखेंगे, अगर आप पार्टी दिल्ली में आपके खिलाफ है तो आप उनके स्वास्थ्य मंत्री को धर धर पूछिए। अगर संजय राउत महाराष्ट्र में, आपकी जो जोड़ तोड़ से बनी हुई सरकार है, जनादेश को खरीदने वाली सरकार बनी है, जो उसको गिराने की बात करते हैं, तो आप उनको उठा लीजिए। आप बीकानेर में जमीन मामले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा को उठा लीजिए। राहुल गांधी तो है ही, सोनिया गांधी तो है ही। तो ये दबाव की जो राजनीति है, भया दो राजनीति है, ये बहुत दिन चलेगी नहीं। और आप देखेंगे कि जितना ये आक्रमण तेज होगा ईडी का, उतना ही नुकसान सत्तारूढ़ दल को, भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में और महाराष्ट्र के चुनाव में भी उठाना पड़ेगा और इससे बच नहीं सकता।